धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि हम विगत 7 महीने से YouTube चैनल के माध्यम से गणित विषय का विस्तृत एवं उत्तम अध्ययन कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जिसकी तीनों भुजाएं असमान हैं, अर्थात विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। दूसरे शब्दों में, अभी तक हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं या ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका आधार और ऊंचाई ज्ञात हो। यदि हमें ऊंचाई नहीं ज्ञात है तो ऐसे त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो और ऊंचाई अज्ञात हो। इसी कड़ी में हम लेते हैं प्रश्न। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर क्षेत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन अगर समकोण त्रिभुज नहीं है या ऐसा त्रिभुज जिसका आधार और ऊंचाई नहीं ज्ञात है, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अर्ध परिमिति ज्ञात करते हैं, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं के योगफल को उसकी परिमिति कहते हैं। लेकिन अर्ध परिमिति क्या है बच्चों? परिमिति का आधा 1/2। अगर भुजाएं उसकी ए बी सी हैं तो 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये इसकी अर्ध परिमिति हुई, तीनों भुजाओं का योगफल और उसका आधा, ये अर्ध परिमिति। इसको हम वी से एज सेमी पेरीमीटर एंड डिनोटेड बाई एस इक्वल टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र है, जिसे हम हैरो का सूत्र कहते हैं, हैरोस फार्मूला, ये क्या है? अंडर रूट का मतलब करड़ी, अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, where words have their usual meanings. That is s equal to semi perimeter. A, B and C are the different sides of the triangle. चलिए हम एक प्रश्न के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करते हैं बच्चों। यदि आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, सराव करेंगे तो गणित विषय ऐसा विषय होता है शीघ्रता और शुद्धता से हल देता है। गणित हमारे जीवन का अभिन्न विषय है, जो कि अन्य विषयों से ये संबंध स्थापित करता है, अन्य विषयों को भी सोच समझकर हल करने की क्षमता प्रदान करता है। किसी त्रिभुज की भुजाएं 17 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ए बी सी है। कोई भी भुजा हमें किसी ए इक्वल टू 17, बी इक्वल टू 25 और सी इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, सभी भुजाओं की इकाइयां सेंटीमीटर में है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सोचिए, इसमें हमें आधार तो ज्ञात है किसी न किसी तरीके, लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं ज्ञात है। ऊंचाई नहीं ज्ञात है, इसलिए इसमें हम हैरो के फार्मूला का प्रयोग करेंगे। हैरो का फार्मूला क्या है? फिर से वंस अगेन, हैरो का फार्मूला कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं असमान है, जो समकोण त्रिभुज नहीं है या जिस त्रिभुज की ऊंचाई नहीं ज्ञात है, अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। चलिए हम फिर से लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। ठीक, ओके। चलिए फिर से आए हम। यस क्या है बच्चों? यस इसमें हम ज्ञात करें तो यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए क्या है? 17, 24 और 26/2। ये हो गया 7, 4, 11, 6, 6, 4, 17, 24, 25 और 26, 17, 25 और 26, 6, 5, 11, 7, 18, 8 हासिल 1, 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 68/2। ये कट गया, 2, 3, 6, 2, 4, 34 सेंटीमीटर। तो यस बच्चों क्या हो गया हमारा? यस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर 34 सेंटीमीटर। चलिए फार्मूला क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल? तो यस रखें हम 34, फिर यस माइनस ए, 34 माइनस ए क्या है बच्चों?
17, यस माइनस बी 34 माइनस 25, यस माइनस सी 34 माइनस 26। चल ओके, फिर हम देखें 34 एज बिफोर। 34 में से 17 को घटाएंगे तो 17 आएगा। 34 में 25 घटाएंगे तो 5 4 9 आएगा, और 34 में 26 घटाएंगे तो 8 आएगा। वेरी गुड। चलिए बच्चों, 34 को हम क्या करते हैं, इसको वर्गमूल चूंकि लेना है। 17 एक बार दिख रहा है, इसलिए 17 गुणे 2 कर दो, फिर 17, फिर 9, 9 ठीक है। 9 को हम 3 गुणे 3 इंटू 3 कर दें। 8 को हम कर दें 2 इंटू 2 इंटू 2, तो दूनी 4 दूनी 8। ठीक, अब जोड़े बना के लिख लो प्रिय विद्यार्थियों। 17 गुणे 17 है, एक साइड में कर लो। अभी आपका आ गया 3 इंटू 3, 17 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ऐसे। अभी देखो 17 17 हम 289 का स्क्वायर रूट 17, या ये 17 का वर्ग है, 17 का वर्ग का वर्गमूल 17, 3 3 9 का वर्गमूल 3, 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2, 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2। अभी क्या आया बच्चों, 17 3 51 और 2 दूनी 4, इसको मल्टीप्लाई कर दें। 4 1 के 4, 4 5 20, 204। ये क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इकाई क्या होती है प्रिय विद्यार्थियों, वर्ग। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई, वर्ग सेंटीमीटर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का अनियमित आकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 204 204 वर्ग सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हैरो के फार्मूला से, जिसकी ऊंचाई नहीं ज्ञात है, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किए। ये आपका एक्सरसाइज 15.4 की एक्सरसाइज है गणित पाठ्यक्रम। प्रिय विद्यार्थियों, हम यहीं पर विराम देते हैं। आशा है कि यह टॉपिक आपको अवश्य पसंद आया होगा, और इसमें कहीं आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो बाद में भी पूछ सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो को, यूट्यूब वीडियो को लाइक करते हैं तो अन्य विद्यार्थियों में और अन्य लोगों में इसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।